अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी कौरमे की रेसिपी। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप कौरमा और झटपट से ये कौरमा बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है गोश्त को, और ये ले लिया है हमने एक जार। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को। तो एक डली प्याज की हमने रफली काट कर और इसको फ्राई कर ली थी, और थोड़ा सा नारियल और बादाम ले ली हैं साथ। और इसमें अब हम डालेंगे प्याज को। तो देखिए प्याज को इस तरह से हमने फ्राई कर लिया था, और साथ ही साथ इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले भी हमने फ्राई करे हैं, और इसको अब हम पीस लेंगे। तो इस तरह से गरम मसाला में हमने शामिल की थी बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी। अब इसको हमें पीस लेना है। तो देखिए ये हमारा पीस चुका है, और अब हमें इसको अलग एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। बिल्कुल इतना ही हमें ये बारीक पेस्ट पीसना है। देखिए इतना बारीक पेस्ट पीसना है हमें। इसका सारा हम निकाल के रख लेंगे जार में से अलग कर लेंगे। और अब हम इसी जार में डाल लेंगे प्याज। तो देखिए 2-3 बड़े साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से रफली काट के अच्छे से वॉश करके इसमें डाल लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ लहसुन की कलियां। तो ये लहसुन की कलियां करीब है 15 से 20। इसको हमें पीस लेना है। और अब हम ले लेंगे कुकर। तो इस कुकर में हमने प्याज को फ्राई किया था, वही कुकर हमें ले लेना है। और उसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला था फ्राई करने के बाद। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त को। तो देखिए सारा गोश्त को इस तरह से हमें कुकर में डाल लेना है। और कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि हमने पीस कर रखा था प्याज का पेस्ट, और हल्दी, लाल मिर्च को शामिल करेंगे। तो बहुत ही झटपट से ये गोश्त बनकर तैयार होता है। आप इसको इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये हमने पहले तो प्याज शामिल कर लिए, और अभी हमें जार में अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट और लगा हुआ है। तो अभी उसमें हम पानी डालकर रख देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच तीखी लाल मिर्च। तो चम्मच फुल भरकर हमने तीखी लाल मिर्च डालनी है। और इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर भी हम चम्मच भरकर ही डालेंगे। और अब हम इसमें नमक को शामिल करेंगे। तो नमक भी हम एक चम्मच छोटा होता है उसे भर के ले लें आप। ये मैंने हाथ से डाला है, लेकिन अंदाज़ इसका 1 चम्मच ही है। और अब हमें इसको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने प्याज और ड्राई फ्रूट को पीस के रखा था, वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो पहले हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने जार में पेस्ट लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर रखा था, उसको शामिल करने के बाद फिर हम इसमें प्याज और ड्राई फ्रूट का जो पेस्ट हमने सूखा पीस कर रखा था वो शामिल कर लें। चाहे तो आप इसके जब हम इसको अच्छे से 2-3 सीटियाँ लगा लें उसके बाद शामिल करें, या फिर आप इस तरह से पहले भी शामिल कर सकते हैं। दोनों में ही अच्छा टेस्ट आता है। हम इसे पहले से ही शामिल कर रहे हैं क्योंकि जो हमने बादाम में और नारियल पीस कर डाला है वो अच्छे से थिक हो जाएगी ग्रेवी उससे। और इसको हमने शामिल इस तरह से कर लिया है। और अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और 2-3 सीटियाँ ले लेंगे। तो इसमें हमें भूनने की परेशानी नहीं होगी। जैसे ही हमारा गोश्त गलेगा वैसे ही हमारा मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। बस ढक्कन बंद करके हमें इसकी सीटी ले लेना है 1 से 2। तो देखिए अब हम ढक्कन को हटाकर चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 सीटियाँ आ चुकी हैं। इसकी सीटी निकालने के बाद अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ढक्कन हम हटा लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे गोश्त का, वो बहुत ही कलर अच्छा दिख रहा है इसमें। और जितना अच्छा ये दिख रहा है उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो अब हम कर लेंगे इंडक्शन को ऑफ़।
और हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं। अगर आपका गोश्त नहीं गले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करके और 1 सीटी और लगा लें। वैसे तो ये गोश्त अच्छे से गल चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मोटी वाली जो हरी मिर्च होती हैं वो, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने काट कर रखा था वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरे धनिए का भी कौरमे में। आप चाहें तो शामिल करें या फिर इसको स्किप करें। बस अब हम इसको ऑफ़ कर लेंगे, इंडक्शन को ऑफ़ कर लिया है हमने। ये हमारा कौरमा बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो इसमें हम हरी मिर्च तीखी वाली नहीं शामिल करेंगे, जो मोटी होती हैं वो हरी मिर्च शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें डालें या फिर ना डालें। तो देखिए हमने मोटी वाली हरी मिर्च के 1 से 2 टुकड़े करके डाल लिए हैं। तो करीब हमने ये 2 से 3 हरी मिर्च डाली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया अच्छे से वॉश करके काट कर डाल दिया है। बस अब हम कर लेंगे सर्व। तो बहुत ही टेस्टी ये मटन कौरमा बनकर तैयार होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब हम बनाएंगे कढ़ाई कौरमा, वो भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो उसको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ मटन की रेसिपी शेयर की है, मटन कीमा काजू और मटन मेथी, वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो मटन कढ़ाई बनाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। देखिए चलते हैं। करूँगी मटन की एक और रेसिपी। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाय किए रेसिपी को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए ये हमने ले लिया है मटन, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी से। और ये ले लिए हमने 6 प्याज और थोड़ा सा अदरक। और देखिए हमें इस तरह से ये प्याज को कट कर लेना है। तो एक प्याज में से हमें 4 से 6 टुकड़े कर लेना है और इन प्याज़ों को हम पीस लेंगे। और इसमें से ही एक प्याज को हमें बारीक कट कर लेना है, जिसको कि हम बघार में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सारे इस तरह से पीसेस हमारे हो चुके हैं। और इसके बाद हम ले लेंगे जार और उसमें डालकर हमें इसे पीसना है। तो इस तरह से रफली हमें ये काट लेना है एक प्याज को, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी। तो ये हमारी प्याज पूरी कट चुकी है। और ये ले लिया हमने जार, इसमें हमने डाल ली है प्याज जो हमने मोटी कट करी थी, और ये अदरक डाल लिया है हमने जो छील कर रखा था। अब हम लेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियां। तो देखिए हमने लहसुन की कलियां डाल ली हैं। और ये ले लिया हमने ड्राई फ्रूट, बादाम, चारमगज़, नारियल और खसखस, और ये भी इसमें शामिल कर लिया है। और जार का ढक्कन बंद करके हम इसे पीस लेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करके। इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। और जो हमने प्याज काट कर रखी थी उसको हमें डालकर इसको फ्राई करना है। और इस तरह से फ्राई होगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटन। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आँच को हमें रखना है तेज़, और प्याज का कलर लाइट ब्राउन होने पर हमें इसमें डाल देना है गोश्त। तो देखिए ये हम कढ़ाई में गोश्त बनाकर तैयार करेंगे। तो जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये भुनते हुए अच्छे से गल जाएगा। और हमारा मसाला भी हमने जो बना कर रखा था वो पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और इससे ज़्यादा हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। तो सारा गोश्त इस तरह से डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक
तो देखिए सारा गोश्त हमने इस तरह से डाल लिया है और आँच को हमें रखना है तेज़, स्लो नहीं करना है इस टाइम पे हमें आँच। और अब हमें इसमें शामिल करना है 1 चम्मच फुल भरकर नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जितना गोश्त है उस हिसाब से आप नमक शामिल करें। तो गोश्त हो चिकन मुर्गे में नमक ज़्यादा डलता है और सब्जियों में थोड़ा कम ही नमक डलता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो करीब हमें इसे 5 मिनट तो इस तरह से तेल में और प्याज में फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो इस तरह से मिक्स कर लिया है हमने और आप चाहें तो ये गोश्त को कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाई में ही गल जाएगी क्योंकि ये मटन गोश्त है इसलिए। और अब हम इसमें डालेंगे तीखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और फिर अब उसको भी हम थोड़ी सी देर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे क्योंकि उसकी स्मेल कच्ची स्मेल निकल जाएगी अगर शुरू में हम इस तरह से डालकर फ्राई करते हैं तो खाने बनाने के तो सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको खाना बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार होएगा और कलर भी इसका बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए हमने ये तीनों मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हमें इसकी कर लेंगे करीब 3 से 4 मिनट भुनाई और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है अगर हम इस तरह से शुरू में मसाले डालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से डालते जाएं मसाले, तो जिससे कि भुनाई भी होती जाएगी और ये हमारा गोश्त भी गलता जाएगा। और अब हमने जो पेस्ट पीस के रखा है प्याज, अदरक, लहसुन और ड्राई फ्रूट का, वो इसमें शामिल कर लेंगे और शामिल करने के बाद फिर हम कर लेंगे इसकी भुनाई। तो देखिए थोड़ा थोड़ा चम्मच से हम जार में से निकाल के शामिल कर लेंगे और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो जार में पेस्ट लगा है उसमें पानी डालकर हमें इसमें डाल लेना है और फिर हम इसको ढक्कन ढक के भुनाई कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है मटन, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए ये जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट है इसमें डालने में ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी थिक बनती है इससे। तो पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद जो पानी इसमें जार में डाल के और इसमें हमें शामिल कर लेना है और ढक्कन ढक के हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा जो पेस्ट था हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो ढक्कन ढक के भुनाई करेंगे तो गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। अगर आपका गोश्त नहीं गल रहा है इसलिए इस तरह से भगोने में कढ़ाई में बनाते हैं तो आप या तो इसमें छालिए का एक टुकड़ा डाल दें या फिर लहसुन खड़ा डाल दें या फिर आप एक टुकड़ा कच्चे पपीते का डाल दें, उससे भी बहुत जल्दी गोश्त गल जाता है। या फिर आप इसमें जायफल डाल सकते हैं, उससे भी जल्दी गोश्त गलता है। तो साथ में जब आप गोश्त डालें तभी आप एक पीस जायफल का या फिर पपीते का टुकड़ा या छालिए का पीस डाल दें इसमें और डालकर इसकी साथ ही साथ भुनाई कर लें, जिससे कि ये भुन भी जाएगा और गल भी जाएगा अच्छे से। तो देखिए हमने पानी शामिल कर लिया है। अब हम ढक्कन ढक के इसकी कर लेंगे भुनाई। तो बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भी भुन चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। बस ये हमारा कोरमा बनकर रेडी है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।